वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके घरों में, आपके किचन में मौजूद एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट के बारे में। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है, आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं आपकी स्किन, आपके हेयर्स की जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाए, वेट लॉस में मदद चाहते हैं और इवन आपका जो हार्ट है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूखे धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स के बारे में। एक ऐसा हर्बल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका जिक्र आयुर्वेदिक और तिब्बे नबवी में भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले कोरिएंडर सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो कोरिएंडर सीड्स या धनिया पानी का जो इस्तेमाल है, इससे आपका हाजमा बेहतर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कम्युनिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके पेट की गैस, ब्लॉटिंग और एसिडिटी को दूर करती हैं। और आईबीएस के पेशेंट्स के लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको दूर होने में मदद मिलती है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, आईबीएस के पेशेंट हैं, तो 1 चम्मच धनिया बीज को आपने रात भर पानी में भिगो कर रखना और सुबह उठते साथ उस पानी को आप पी लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसको हर्बल टीज़ इसकी बनाई जा सकती हैं। आप इसको अदर इंग्रीडिएंट के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और अकेले सूखे धनिया की टी भी बनाकर इस्तेमाल की जा सकती है। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपके घर में किसी को शुगर है, आपकी शुगर अक्सर हाई रहती है और चाहते हैं वो कंट्रोल में रहे, तो उस केस में भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक सूखा धनिया इंसुलिन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद देती है। तो इस तरह से डायबिटीज के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप इसके पाउडर को भी यूज कर सकते हैं अपने खानों में वक्तन फवक्तन, और इसका पानी बनाकर भी सुबह निहार मुंह इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ट हेल्थ की बात की जाए तो सूखा धनिया का इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसके इस्तेमाल से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स जो है उनको रेगुलेट होने में मदद मिलती है। इसके अलावा ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहते हैं, बल्कि सूखे धनिया का इस्तेमाल आपकी आर्टरीज को क्लीन करने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी इंतहाई मददगार है। तो अब ये छोटे-छोटे जो बीज हैं इसको ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। आप इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी टी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जो वे आपको ईज़ी लगे, कन्वीनिएंट लगे, आप वो यूज़ कर लें। वेट लॉस, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये छोटे-छोटे बीज आपकी वेट लॉस जर्नी में भी काफ़ी सपोर्टिंग होने वाले हैं। कोरिएंडर सीड्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी गैर ज़रूरी मादे, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में मदद देते हैं, और जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो इस सीड का इस्तेमाल आपकी इस जर्नी को मज़ीद आसान बनाने में मदद दे सकता है। ख़ासकर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हैं, तो फास्टिंग के दौरान इस टी को या इस पानी को ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी जर्नी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। अब स्किन और हेयर हेल्थ की बात करते हैं तो कोरिएंडर सीड्स का इस्तेमाल आपकी स्किन, आपके हेयर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक्ने, पिगमेंटेशन और डैंड्रफ के लिए अच्छे हैं। ये स्किन इन्फेक्शंस और स्कैल्प हेल्थ जो है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो धनिया पाउडर को हनी और लेमन के साथ मिक्स करके फेस मास्क बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसके पानी से बालों को धोने से डैंड्रफ और हेयर फॉल कम होता है, और धनिया पानी पीने से आपकी स्किन है वो नेचुरली डिटॉक्स भी होती है। तो जो वे आपको सूटेबल लगेगा, मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ, आप वो अडॉप्ट कर लें। सबसे लास्ट चीज़ कि आपकी जो इम्यूनिटी है, वो इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छी होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो ना सिर्फ़ आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देती है, बल्कि सीज़नल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू और कोल्ड से भी बचाती हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर उसको सही वे से यूज़ ना किया जाए। तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो इसका इस्तेमाल मशवरे के बगैर ना करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल से उनके जो हॉर्मोन्स हैं, उनका बैलेंस इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस या डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो धनिया पानी के इस्तेमाल से पहले अपने न्यूट्रिशन या डायटीशियन से आपने एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना है। और अगर आपको एलर्जी है, तो आपने इसकी छोटी मिकदार से स्टार्ट करना है और इसके रिएक्शन को ज़रूर नोट करना है। अगर एलर्जिक रिएक्शन शो होता है, तो आपने इसके इस्तेमाल को वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों, आई होप सो कि धनिया का इस्तेमाल जो है आप
आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, सूखा धनिया सिर्फ़ एक मसाला नहीं बल्कि एक नेचुरल रेमेडी भी है जो हेल्थ के बहुत सारे मसाइल को सॉल्व कर सकती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।